हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए ब्लॉग में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज दिन है मंडे का। सुबह से हमारे यहाँ पर बहुत बारिश हो गई है, तो चिपचिप बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं अभी घर के काम करके साफ सफाई वगैरह करके नहा के मंदिर होके आई हूँ। आज मंडे है तो फास्ट है और यहाँ पर बन रही है चाय, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ये रहा, ठीक है। और हनु के लिए मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। मेरा और मेरे पतिदेव का तो फास्ट होता है आज, लेकिन हनु का नहीं है तो उसके लिए मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। दिखाती हूँ आपको। बन रही है हमारी चाय अदरक वाली और ये हनु की मैक्रोनी बन चुकी है। जब वो अकेले मैक्रोनी खाता है तो फिर वो वेजिटेबल्स वाली नहीं खाता। चैनल पर ना कुछ क्वेश्चंस आए हैं काफ़ी सारे, उनके रिप्लाई भी मैं देती हूँ आप लोगों को चाय पीने के बाद, ठीक है। तो चाय पीने के लगभग 1 घंटे बाद मैंने की अपनी एक्सरसाइज, जिसमें मैंने स्टार्टिंग की कुछ अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के साथ, थोड़ी सी फेस एक्सरसाइज, फिर थोड़ी सी हैंड और चेस्ट एक्सरसाइज, ठीक है। आज मैंने लेग वाली एक्सरसाइज नहीं की थी क्योंकि साड़ी पहन रखी थी, पैर ना पूरी तरीके से खुल नहीं पाते साड़ी में। और मंडे वाले दिन ना मैं अक्सर साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ, तो मुझे अच्छा सा लगता है थोड़ा सा कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ, तो थोड़ा फीलिंग सी आती है कि हाँ आज फास्ट है। और मंदिर ना साड़ी पहन के जाना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि देखो ये हमारा कल्चर है तो इसको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना भी, और इसी बहाने ना वीक में एक दिन मैं साड़ी पहन लेती हूँ। आप में से कितने लोगों को साड़ी पहनना पसंद है ये मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, चैनल पर ना अभी कुछ क्वेश्चंस आए थे जिनकी रिप्लाई मैं कल वाले ब्लॉग में नहीं दे पाई थी। पहला क्वेश्चन तो ये था कि दीदी चूना किस ब्रांड का खाना चाहिए। तो देखो सिस्टर, चूने का कोई ऐसा ब्रांड नहीं है कि आपको उसी ब्रांड का खाना है, जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। बस आपको लेना पान वाला चूना है, जो पान में लगाकर खाते हैं ना, वही वाला चूना। कैसे खाना है वो मैंने आपको बता दिया था, फिर से बता देती हूँ। उसकी जो थैली है उसको आप प्रॉपर पूरी की पूरी थैली को घोल के 1 कप में थोड़ा पानी डाल के भिगो दो, उसे रात भर भीगे रहने दो। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आप 1 चम्मच चूने का पानी कंज्यूम करो, ठीक है। उस चूने को अच्छे से हिला लो पानी में, जिससे कि वो घोल थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, और आप 1 चम्मच चूने का पानी कंज्यूम करो, ठीक है। इस तरीके से ये जो पानी है ये आपका चलता रहेगा 1 हफ्ते तक। फिर जब उसका पानी सूख जाएगा तो आप उसी में और पानी ऐड कर दो, और इस तरीके से जब तक वो चूना ख़त्म ना हो जाए आप उसमें बार बार पानी ऐड करके और इसे यूज़ करो। कम से कम अगर आप अपने लिए ही यूज़ कर रहे हो एक जने के लिए, तो साल भर आपकी एक चूने की पुड़िया चल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा सस्ता जुगाड़ है ये, और बहुत ज़्यादा काम का जुगाड़ है ये, है ना। क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये सब मैंने आपको पीछे वाले ब्लॉग में बता ही दिए थे। एक क्वेश्चन और था कि दीदी जो आप मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी विद देसी घी लेते हो उसमें कितनी कॉफ़ी ऐड करनी है। तो सिस्टर मैंने आपको बताया था कि इसमें ज़्यादा कॉफ़ी नहीं ऐड करनी, बस 1 ग्राम के करीब आपको कॉफ़ी ऐड करनी है, ठीक है। 1 चम्मच में 5 ग्राम की चम्मच होती है एक, और जो छोटी पान मसाले वाली चम्मच आती है ना, वो 1 ग्राम की चम्मच होती है। जो छोटी सी स्टील की एक पान मसाले में चम्मच निकलती है वो 1 ग्राम की होती है, ठीक है। तो लगभग 1 ग्राम ही आपको जो है उसमें कॉफ़ी पाउडर मिलाना है। और अगर आप जैसे अंदाजे से देखो तो जो एक 2 रुपये वाला पाउच आता है ना कॉफ़ी वाला, वो कम से कम 4-5 बार आपका चल जाएगा, ठीक है। इतना आपको लगभग कॉफ़ी डालनी है। ऐसा नहीं करना कि वो जो 2 रुपये वाला पाउच है वो आपने आधा डाल दिया या पूरा डाल दिया। थोड़ी सी ही कॉफ़ी डालनी होती है बस, ठीक है। थोड़ी सी, बस अंदाजे से थोड़ी सी कॉफ़ी आपको डालनी है, और उसमें डालना है आपको 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी का मतलब, अब घी भी ये नहीं कि आपने पूरा आपका घी मान लो जमा हुआ हो और आपने 1 चम्मच का मतलब ऊपर ढेला बना हुआ घी आपने उसमें डाल दिया, ऐसे नहीं। आपको लगभग जो घी तया हुआ होता है ना लिक्विड फॉर्म में, वो घी चम्मच में 1 चम्मच जो आता है, ठीक है, वो ऊपर तक पहाड़ की तरह से सेट नहीं होता, वो बस ऐसे लेवल में होता है 1 चम्मच। बस इतना 1 चम्मच आपको घी डालना है। अगर आपका घी जम गया है तो अंदाजे से डाल लेना, इतना कि वो लगभग तया के 1 चम्मच हो जाए, ठीक है। इसको अच्छे से शेक करना और फिर इसको गुनगुना ही पी लेना एम्प्टी स्टमक। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, लेकिन ये देसी घी प्लस ब्लैक कॉफ़ी उन लोगों को नहीं लेना जिनका बीपी हाई रहता है या जिनका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है। उन लोगों की गारंटी मैं नहीं ले सकती कि कोई दिक्कत हो। हाँ, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो लोग ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें देसी घी ना डालें। और जिनका बीपी हाई है वो
कॉफ़ी भी ना लें और घी भी ना लें, ठीक है, क्योंकि हो सकता है उससे आपका हाई हो जाए। वो बाकी के चूरन ले सकते हैं, जिनका बीपी हाई है या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, वो बाकी के चूरन ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। और आप लोग दालचीनी वाला चूरन भी ले सकते हो, जो मैंने कुछ महीनों पहले ना अपने चैनल पे शेयर किया था। वो सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। आप लोग मॉर्निंग में खाली पेट कड़ी पत्ता भी खा सकते हो। देखो, हर रेमेडी हर किसी के लिए नहीं होती, ठीक है। जो रेमेडी जिसको सूट करे ना, उसको वही रेमेडी करनी चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ कि अगर कोई इंसान एक चीज़ फॉलो कर रहा है तो आपको सिर्फ इसलिए वो चीज़ फॉलो नहीं करनी कि वो उसको फ़ायदा कर रही है, हो सकता है वो आपको नुकसान कर जाए, ठीक है। तो हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती। पहले अपने बॉडी टाइप को समझो। सबकी बॉडी में अलग अलग बीमारियां होती हैं, उन चीज़ों को समझो। किसी को थायराइड है तो उसको धनिया पानी सूट करेगा, ठीक है। किसी की बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको जीरा पानी सूट करेगा। तो सब चीज़ों का अलग अलग मकसद होता है और अलग अलग काम करता है। जैसे मुझे जॉइंट पेन रहता है तो मुझे मेथी अजवाइन काली जीरी वाला चूरन बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो सबका अलग अलग होता है। किसी को ठंडी चीज़ें सूट करती हैं, किसी को गर्म चीज़ें सूट करती हैं। तो पहले अपने बॉडी टाइप को पहचानो, जानो और उसके बाद ही चीज़ें शुरू करो, ठीक है। हो सकता है कि किसी ने 1 महीने में 5 किलो वेट कम कर लिया और आपका 2-3 किलो ही हुआ। हो सकता है किसी का इंच लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ और आपका इंच लॉस बहुत अच्छा हो गया। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके बॉडी टाइप पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे, आपकी कंसिस्टेंसी पे और आपकी ड्यूरेशन पे, ठीक है, कि आप कितनी चीज़ कितने टाइम तक फॉलो कर पा रहे हो, कैसे ले रहे हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है, कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे जग रहे हो, ठीक है। सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है वेट लॉस के लिए। अगर प्रॉपर नींद नहीं लोगे ना तो वज़न बढ़ेगा आपका, ठीक है। अगर हम अच्छे से सोते हैं ना, ज़्यादा सोते हैं तो हमारा वज़न कम होने लगता है। जितना ज़्यादा सोओगे उतना कम खाओगे, जितना ज़्यादा जगोगे उतना ज़्यादा खाओगे। ये सीधी सा कैलकुलेशन है, इसको आप खुद ही समझ सकते हो। जब नींद नहीं आती ना रात को तो हमें भूख लगती है, तो बस यही होता है, रात को जल्दी सो और नींद को अपने अच्छे से पूरी करो, ठीक है। तो आपको अपने आप ही ना आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा और आपको आपका फ़ैट लॉस, वेट लॉस अपने आप होने लगेगा। कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैटर करती हैं वेट लॉस और फैट लॉस में, जो कि आपको समझना पड़ेगा। लाइफस्टाइल बहुत ही बड़ा मैटर होता है इस चीज़ को लेके, ठीक है। और धीरे धीरे आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो सब कुछ एक बैलेंस हिसाब से करो। वॉक करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान दो, एक्स्ट्रा कैलोरीज़ मत लो, बाहर की चीज़ें अवॉइड करो। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर की चीज़ें मत खाओ, कभी कभी खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं होती कभी कभी खाने में, ठीक है। महीने में 1 बार 2 बार आपने कभी कुछ खा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं देख रही हूँ आज की जनरेशन को मार्केट की चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है, घर का हेल्दी फूड उनको पसंद ही नहीं आता। वो बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक की तरफ, मोमोज़ की तरफ इतने ज़्यादा भागते हैं आजकल। बच्चों की तो आप पूछो ही मत। और मैं आपको सच बात बताऊँ, मेरे घर के पास में एक बच्चा था 12-13 साल का, वो इसी आदत की वजह से उसने मतलब दम तोड़ दिया, ये समझ लीजिए। उसके बॉडी के अंदर मैदे की लेयर्स जमी हुई मिली, मोमोज़ की, चाउमीन की, इन सब चीज़ों की लेयर्स जमी हुई मिली थी उसके पेट के अंदर। वो शायद ठीक से चबाता नहीं होगा, ठीक से खाता नहीं होगा, वरना इन सब चीज़ों को भी अच्छे से चबा कर खाओगे और कभी कभी खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है आजकल के बच्चों के पास समय कम है, मोबाइल में घुसे रहते हैं हर वक्त, तो हबड़ दबड़ में खाना खाते हैं। अपने बच्चों में खाने को एंजॉय करके आराम से धीरे धीरे चबा चबा के खाने की आदत डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ कि वो खाने को अच्छे से चबाए, ऐसे ही ना निगले। अगर आप अपने बच्चों में बचपन से ही ऐसी आदतों को डाल देते हो ना, तो उनकी लाइफ पूरी, आप ये समझ लो कि आप एक वरदान डाल रहे हो उनकी बॉडी के अंदर। वो पूरी लाइफ अच्छे से खाने को चबाएंगे, एंजॉय करेंगे और फिर खाना उनको पूरा जीवन, मतलब ये एक आदत अगर उनकी बॉडी में डल जाती है ना खाने को चबा चबा के खाने की, तो उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल है वो अच्छे से सेट होती है, उनका मेटाबॉलिज्म भी सेट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कहती हूँ कि अपने अंदर अच्छी आदतें डालने के साथ साथ अपने बच्चों के अंदर भी अच्छी आदतों को डालो। मुझे बहुत दुख हुआ उस बच्चे के बारे में सुन के, जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इतनी छोटी एज में सिर्फ ऐसी चीज़ों को रोज़ खाने की वजह से। और उसकी मम्मी कहाँ थी, क्या वो ध्यान नहीं देती थी बिल्कुल भी कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा। आजकल मैं देखती हूँ मम्मियाँ खुद ही बच्चों को दे देती हैं ये सब चीज़ें कि ठीक है हमसे खाना नहीं बनना। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ना वर्किंग हैं,
लेडीज़ भी वर्किंग हैं, तो वो सोचती हैं कि यार कौन खाना बनाए, चलो हम भी मार्केट के से ही मंगा के खा लेते हैं। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, खुद ने भी खा लिया, बच्चे को भी खिला दिया। हो सकता है आप ऐसी माँ ना हो, लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ इन सब चीज़ों को, माएँ बच्चों को मार्केट का खाना देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचा रही। कोल्ड ड्रिंक्स भरी रहती हैं लोगों के घरों में, तो भैया इन सब चीज़ों को इग्नोर करो। मेरे घर में कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं आती, मैं आपको बताऊँ। मेरा बच्चा बस शादी में जाके ही कोल्ड ड्रिंक पीता है, वहाँ मैं उसे नहीं टोकती, क्योंकि देखो शादियाँ कितनी आती हैं साल में, ठीक है, फंक्शंस कितने आते हैं साल में, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीने से मैं उसको नहीं मना करती। क्योंकि कभी कभी तो हमें सब कुछ खाना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को उस गलत चीज़ की भी आदत होनी चाहिए, वरना गलती से अगर वो गलत चीज़ चली जाती है तो वो जहर की तरह से काम करती है। इसीलिए आपसे कहती हूँ सब कुछ बिल्कुल मत छोड़ो कि आपने ये चीज़ बिल्कुल ही छोड़ दी कि अब मैं ये चीज़ खाऊँगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो चीज़ गलती से आपके पेट में चली गई तो आपकी बॉडी उसको पहचान नहीं पाएगी और उसको डाइजेस्ट नहीं करेगी। इसीलिए सब कुछ खाओ, थोड़ा थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में, पोर्शन को कंट्रोल करके। पोर्शन कंट्रोल का मतलब आप समझते हो ना, बड़ी प्लेट की जगह छोटी प्लेट में खाना खाओ, फाइबर ज़्यादा लो, सलाद ज़्यादा रख लो और जो मन करे सो खाओ। मैं सब कुछ खाती हूँ, मैंने शुरू से सब कुछ खाया है। मैं आपसे कभी ये नहीं कहूँगी कि आप मॉर्निंग में आपको ओट्स ही खाने हैं, आपको बस चीला ही खाना है, आपको ये नहीं खाना, आपको वो नहीं खाना। भाई मैं सब कुछ खाती हूँ और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि सब कुछ खाओ। वेट लॉस और फैट लॉस लाइफ टाइम के लिए अगर करना है और बैलेंस रखना है कि आपका वेट एक बार कम होने के बाद बढ़े भी नहीं, तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये वेट लॉस जर्नी कोई 2-4 दिन का खेल नहीं होता, मैं आपको सच बात बताऊं तो, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हम वज़न कम करते हैं ना, हम सब कुछ छोड़ देते हैं। मैंने भी छोड़ दिया था, बिल्कुल कट कर दिया था मैंने अपनी डेली लाइफ से, चीनी बिल्कुल कट कर दी थी। और मैं रात को ना, मैंने डिनर स्किप करके पोहा और उपमा खाना शुरू कर दिया था। मेरा वेट, मेरा फैट बहुत तेज़ी के साथ कम हुआ था। मुझे 3-4 महीने में सब लोगों ने टोकना शुरू कर दिया कि यार तुम इतनी स्लिम हो गई हो, सच बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया 3-4 महीने बाद, जब फंक्शन शुरू हुए, मैं फंक्शंस में गई, तो तुम क्या खाना नहीं खाओगे फंक्शंस में जाके? अपना मन कितना मारोगे आइसक्रीम को देखकर या किसी और चीज़ को, गुलाब जामुन को देखकर? तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हम अपना वेट एक छोटा टारगेट लेके कम तो कर सकते हैं, बट लाइफ टाइम के लिए हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि ठीक है, सब कुछ पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, कभी कभी चीनी की चीज़ें भी खाओ, कभी कभी मीठी चाय भी पियो। हाँ, ये अलग बात है कि एकदम से जितनी मीठी मैं पहले पीती थी वो नहीं पीती, अब कम चीनी डाल के चाय पीती हूँ। कभी कभी बिल्कुल फीकी पीती हूँ, कभी कभी हल्की चीनी ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। और शादियों में जाती हूँ तो सब कुछ खाती हूँ, लेकिन शेयरिंग करके। जैसे एक रसगुल्ला लिया तो उसमें से किसी एक के साथ और शेयर किया मैंने। मैं ऐसे नहीं खाती कि पूरा रसगुल्ला ही खा लिया। मैंने मान लो कोई टिक्की ली तो उसमें से शेयर कर देती हूँ, आधी किसी को खिला देती हूँ और आधी मैं। जैसे मतलब हनु के पापा ने खा ली या हनु ने खा लिया मेरे साथ, इस तरीके से शेयरिंग करके खा लेती हूँ। या फिर मेरी देवरानी होती है तो मैं उसके साथ शेयरिंग करके खा लेती हूँ। चीला लिया तो उसमें से 1-2 पीस खा लिए, और बाकी क्योंकि चीला बहुत ज़्यादा ऑयली सिकते हैं, जो है शादियों में। घर के चीले हम इतने ऑयल में नहीं सेकते, लेकिन जो मार्केट के चीले होते हैं वो बहुत ऑयल में सिकते हैं, तो मुझे वो थोड़ा कम ही पसंद आते हैं। मैं सिर्फ 1-2 बाइट टेस्ट करती हूँ, बाकी मेरी देवरानी खा लेती है, उसको बहुत पसंद है। तो मैं शादियों में वैसे भी ज़्यादातर मेरी देवरानी मेरे साथ जाती है फंक्शंस में, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि कोई सामान लेती हूँ, वो ले लेती है और फिर मैं थोड़ा टेस्ट कर लेती हूँ, फिर वो खा लेती है। अच्छा, वो बहुत ज़्यादा पतली है तो वो, उस पर कोई इन सब चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता है ना, उसको ये सब चीज़ें नहीं देखनी पड़ती कि कितनी कैलोरी खा रही है या क्या खा रही है। उसकी बॉडी ऐसी है कि वो मोटी होती ही नहीं है, तो बस इसीलिए मैं फ़ायदा उठाती हूँ उसका। मैं हाई कैलोरी वाली चीज़ें लेती हूँ, उसे मैं थोड़ा सा चखती हूँ, फिर वो खा लेती है पूरा। तो मुझे बहुत बेनिफिशियल रहता है अपनी देवरानी के साथ फंक्शंस में जाने में, क्योंकि फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि मैंने ले ली है तो मुझे खानी है ही पूरी, है ना। वो खा लेती है मेरे साथ, मेरी देवरानी बहुत अच्छी है। तो आज है मंडे का दिन, मेरा फास्ट है। मॉर्निंग में मैंने पी चाय, दैन फिर मैंने एक आम खाया दोपहर के लंच में, और अब मैं रात के डिनर की तैयारी कर रही थी। आज मैंने आलू के पराठे नहीं बनाए थे, मैंने बनाई थी टमाटर मटर आलू की रसीली सब्जी और पराठे, और पुदीने वाला, फ्रेश पुदीने वाला हींग के धमाल का रायता, जो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सबको। और मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पुदीने में फूल आ गए हैं। मैंने पहली बार लाइफ में पुदीने के फूल देखे हैं।
इतनी खुशी मिलती है मुझे ये सब चीज़ों को देख के ना। मुझे पेड़ पौधों से इतना ज़्यादा प्यार है, जब भी किसी पौधे में फूल निकलते हैं ना मेरा दिल ऐसे खिल जाता है जैसे मेरा ही बच्चा हो गया हो। मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ना जब पुदीना लगाया था ना तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा पुदीना इतना फैल जाएगा अच्छे से और मैं इसका इतने अच्छे से यूज़ कर पाऊँगी, समझ रहे हो ना आप लोग। और आज जब मैंने सुबह सुबह पुदीने में देखी कि इसमें फूल निकल आए हैं, तो मुझे पता नहीं था कि पुदीने में भी फूल निकलते हैं। इतने सुंदर फूल निकले हैं, जैसे तुलसा जी के ऊपर निकलती है ना पूरी मंजरी टाइप की लंबी लंबी, ऐसे ही पुदीने में भी निकल आती है। और उस पर बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे ऐसे ही फ्लावर्स निकले हैं। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूँगी। इसमें तो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि ये ब्लॉग मैंने ऐसे शूट कर लिया था और एडिटिंग में इसकी बाद में कर रही हूँ। तो ये थाली लगा के मैं चल दी थी भगवान जी के पास भोग लगाने, क्योंकि भोग लगा के ही खाना खाती हूँ डेली में। तो सबसे पहले भोग लगा के सबको खाना खिलाती हूँ, देन फिर मैं खाना खाती हूँ। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड थे कि कौन सा वेट लॉस चूरन खा रही हूँ मैं। तो देखो ये है वो वेट लॉस चूरन। ये मेथी अजवाइन काली जीरी वाला चूरन है, जिसकी प्रॉपर वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर कि कैसे बनाना है, कैसे खाना है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, और अगर फिर भी ना मिले तो आप कमेंट करना, मैं कम्युनिटी में से फिर से पोस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो इसको मैं लेती हूँ नाइट में सोने से पहले। और एक और मैंने बनाया था समर डिटॉक्स चूरन वेट लॉस के लिए, जिसको मैं दिन में लेती हूँ। लेकिन क्योंकि आज मंडे का फास्ट था तो दिन में तो कोई चूरन नहीं खाया, अभी रात को ही सोने से पहले मैं इसको खाकर सो रही हूँ। और दिन वाला जो चूरन है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिन में खाकर दिखा दूँगी कि कैसे लेना है, कितना लेना है। अभी मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि इसको कितना लेना है और कैसे लेना है। ये चूरन आपको लगभग इतना लेना है। अगर बड़ी स्पून है तो आधा चम्मच, और अगर छोटी स्पून है तो 1 चम्मच, ठीक है। इसको आपको सीधे मुंह में डालना है और पानी से गटक जाना है। आप चाहो तो इसे पानी में मिला के भी पी सकते हो, बट उससे ना ये काफ़ी सारा नीचे रह जाता है तली में, तो इसका पूरा फाइबर फिर आपके पेट में नहीं जाता। तो मैं तो इसको मुंह में रख के सटक लेती हूँ। मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि कैसे खाती हूँ। इसको 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ या फिर सादा पानी के साथ लेना है आपको।